अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होप यू आर आल डूइंग वेल। सो आज मैं आप लोग के साथ 5 किलो चावल और 4 किलो चिकन की बिरयानी बनाने का बहुत ही ज़बरदस्त तरीका शेयर करने वाली हूँ, जिसे हम घर पर आसानी से बना सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के आइकन को क्लिक कर दें ताकि मेरे नए आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक पतीले के अंदर पानी डालना है और हम लोगों ने इसके अंदर ज़ीरा डाल देना है। ज़ीरा जैसे ही थोड़ा सा पानी जो है हमारा गर्म होगा तो उसके अंदर हमने फ़ौरन से जो है लेमन वो उसके अंदर डाल देने हैं। लेमन डालने से जो हमारे चावल हैं वो आपस में जुड़ते नहीं हैं, वो हमारे जो चावल हैं वो अलग अलग रहते हैं। अक्सर लोग बिरयानी बनाते हैं तो उनके जो चावल हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, तो वो नहीं इस तरह होता। तो दूसरे नंबर पे हम लोगों ने जो प्याज है, प्याज के अंदर हम लोगों ने आधा कश्मीर घी का पैकेट डालना है और आधा जो कश्मीर ऑयल है वो डालना है। इससे जो हमारा टेस्ट है बिरयानी का वो बहुत ज़बरदस्त होता है, घी और ऑयल दोनों चीज़ें डालने से। अगर आप लोगों ने एक चीज़ डालनी है तो आप एक पैकेट इसके अंदर डाल सकती हैं। अगर आप लोगों ने दोनों डालने हैं तो फिर इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। तो इसको हमने अच्छा सा ब्राउन करना है, हल्का सा ब्राउन करना है। तो ये देखें काफ़ी टाइम हो गया इसको मुझे ब्राउन करते हुए, तो मैं आप लोग को चीज़ें बताती हूँ ये थोड़ा सा और ब्राउन हो जाए। तो सबसे पहले हमने सिंधी बिरयानी जो मसाला है शान वालों का, उसका डिब्बा लेना है और जो स्पेशल मुंबई बिरयानी है उसके 4 पैकेट्स लेने हैं। साथ में हम लोग को घर में जो मसाले डालने हैं उसके अंदर मिर्च आ जाती है और खुश्क पुदीना आ जाता है इसके अंदर हमारे पास, और साथ में लहसुन का पेस्ट, अदरक का पेस्ट, और इसके अलावा हमारे पास जो है इमली आ जाती है, साथ में आलू बुखारा, और साथ में जो है हमारे पास टमाटर। टमाटर को मैंने अपने पास फ्रीज़ करके रखा हुआ था, फिर भी मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है वो चिकन है। चिकन आप लोगों ने अच्छे से तरीके से धोकर अपने पास रख लेना है। अब हम देखते हैं अपनी बिरयानी, जो हम लोगों ने मसाला जो प्याज को हमने ब्राउन होने के लिए रखा हुआ था इसको, और ये हमारा काफ़ी हद तक ब्राउन हो गया है। हमने इसको बहुत ज़्यादा डार्क जो है ब्राउन नहीं करना, हमने इसको थोड़ा सा ब्राउन करना है। फिर हमने इसके अंदर डाल देना है लहसुन और अदरक का पेस्ट जो हम लोगों ने लिया था। लहसुन का पेस्ट मैंने डाल दिया है। अब ये अदरक का पेस्ट इतना जैसे ही ब्राउन होगा तो इसके अंदर हम लोगों ने लहसुन और अदरक डाल देना है। लहसुन और अदरक को डालने के बाद हमने इसके 2 मिनट तक हिलाना है। जैसे इसका कलर थोड़ा और चेंज होगा तो हम इसके अंदर बाकी जो चिकन है वो डाल देंगे और साथ में जो हम लोगों ने टमाटर लिए थे वो डालेंगे। अगर आप लोग इसको बिरयानी का टेस्ट अपना अच्छा चाहते हैं तो आप लोग को छोटी छोटी सी चीज़ों का ख्याल रखना होगा। वो ये है कि आप लोगों ने इसके अंदर पानी नहीं डालना चिकन डालने से पहले। अगर आप पानी नहीं डालेंगे तो आपका जो बिरयानी का टेस्ट है, जो चिकन का टेस्ट है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। इस तरीके से हमें इसको हिलाते हुए तकरीबन 2 मिनट हो गए हैं। अब हम इसके अंदर डाल देंगे जो हमने टमाटर लिए थे। टमाटर मैंने एक बाउल के अंदर कटिंग करके इसको रख लिया था। अब मैं इसके अंदर वो डाल रही हूँ। इसके अंदर पानी आप लोगों ने याद रखना है कि बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। टमाटर के अंदर खुद पानी होता है, तो आपने जैसे ही टमाटर ऐड करनी है इसको अच्छे से आपने इसके अंदर हिलाना है। तो हिलाकर फिर आप लोग इसके अंदर चिकन को ऐड कर लेंगे। इस तरीके से चिकन को ऐड करने का ये हमें फ़ायदा होता है कि अक्सर लोग होते हैं उनकी बिरयानी में जो चिकन होता है वो थोड़ा कच्चा रह जाता है या फिर उसकी स्मेल आ रही होती है चिकन की, तो हमें वो बिरयानी में थोड़ा सा अजीब फील होता है और वो बिरयानी वैसे इस तरीके की मुझसे तो खाई ही नहीं जाती। तो इस तरीके से अगर आप लोग इसको बगैर पानी डाले हुए चिकन को इसके अंदर डालकर अच्छे से हिलाएंगे तो फिर उससे हमें हमारा जो चिकन है उसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा और जो हमारा जो चिकन है वो बहुत मज़े का लगेगा। वैसे तो बिल्कुल ही मज़े का नहीं लगता, इसके अंदर पानी थोड़ा सा भी नहीं डालना। इसको जैसे ही आप इसके अंदर चिकन डालेंगे, चिकन को डालकर इसको अच्छे से आप लोगों ने इसके अंदर हिलाना है। हिलाकर फिर हम इसके अंदर और कोई चीज़ ऐड करेंगे। अब हमने इसके अंदर जो चिकन है वो सारा ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से हिलाएंगे बगैर पानी डाले और फिर हम इसके अंदर अपने जो है मसाले वो ऐड कर देंगे। तो मसालों में मैंने जो मिर्च थी वो डाली है इसके अंदर और खुश्क जो पुदीना है वो डाला है। खुश्क पुदीना घर पर आप लोग करके आसानी से रख सकते हैं, उसकी जो स्मेल है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और बिरयानी में हमें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और साथ में अब इसके अंदर मैं डालूँगी जो मैंने बिरयानी मसाले के पैकेट्स लिए थे, आप लोग को बताए थे, और एक डिब्बा बिरयानी का वो अब इसके अंदर डाल दिया है। अब जो पैकेट्स हैं वो इसके अंदर डालूँगी। डालकर फिर आप लोगों ने इसको अच्छे से हिलाना है और बाकी चीज़ें हम बाद में ऐड करेंगे। पहले इन चीज़ों को हम इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फिर हम बाकी चीज़ें इसके अंदर ऐड करेंगे। तो हमने इस तरीके से ये जो बिरयानी के मसाले हैं वो डालकर इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। बाद में हम जो नमक मिर्च वगैरह वो बाद में डालेंगे। तो इस तरीके से आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है कि ये
सारा अच्छे तरीके से इसके अंदर जो है वो मिक्स हो जाए। और फिर हम नेक्स्ट आगे बताती हूँ आप लोग को कि हमने क्या करना है। पहले मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँ। ये मेरी मामा और मामी बिरयानी बना रहे हैं और साथ में मीठे चावल भी बना रहे हैं, वो भी मैं आप लोग को आगे दिखाती हूँ। तो मैंने सोचा आप लोग के साथ वीडियो भी शेयर कर लूँ कि इस तरह आप लोगों को भी ज़्यादा बिरयानी घर पे बनानी आ जाएगी। तो ये देखें, ये पैकेट्स हैं मेरे पास 4 जो मैंने इसके अंदर डाले हैं, और एक जो है वो डिब्बा डाला था इसके अंदर बिरयानी मसाले का। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। आपने अच्छे तरीके से इसको पकाना है। पकाने के बाद फिर अब मैं आप लोग को दिखाती हूँ, ये मामी पका लें और ये मैं दिखाती हूँ यहाँ पे मामा बना रही हैं मीठे चावल। मीठे चावल बनाने के लिए सबसे पहले हमें चीनी के अंदर जो है घी डालकर और साथ में हम लोगों ने डालनी होती है इलायची। इसके अंदर इलायची का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है। साथ में आप थोड़ा सा इसके अंदर जो कच्चा दूध है वो ऐड कर लें, उसका टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। इसको चीनी को मिक्स भी हो जाएगी हमारी। अब ये यहाँ पर डाल रही हैं मामी इसके अंदर मिर्च और नमक। आप लोगों ने जितना आप लोग डालते हैं 1 किलो में, उस तरीके से आप लोगों ने 5 किलो का इसके अंदर नमक और मिर्च आप लोगों ने अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करना है। वो आप लोग हर बंदा अपने टेस्ट के मुताबिक इसके अंदर ऐड कर सकता है। वो कम या ज़्यादा आप लोग कर सकते हैं, जितना आप लोग खाते हैं उतना आप लोग इसके अंदर ऐड कर लें नमक और मिर्च। इसके अलावा हमें इसके अंदर डालनी थी इमली और साथ में आलू बुखारा। तो इमली इसके अंदर डाल दी है। अब साथ में मिर्च इसके अंदर थोड़ी और थी कम, तो वो डाल दी है। इसको टेस्ट कर सकते हैं आप, और इसके अंदर नमक और मिर्च आप ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर मामा बना रही हैं चावल, तो ये इसके अंदर हमने जो इलायची और वो जो था कच्चा दूध चीनी ऐड करके इसको अच्छे से हिलाना है। और फिर साथ में आप लोगों ने इसके अंदर कोकोनट इसके इस तरीके से कटिंग करके इसके अंदर डाल देना है, अच्छे तरीके से कटिंग करके, और इसको भिगोकर आप लोग रख लें तो फिर ये बिल्कुल ताज़े जैसे हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों ने मीठे चावल भी बना सकते हैं घर पर आसानी से। इसका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है। मम्मा ने बॉयल करके जो चावल थे वो रखे हुए थे, अब इसके अंदर डाल देंगी। और कलर का मैं बहुत ज़बरदस्त आप लोगों को तरीका बताऊंगी कलर इसके अंदर ऐड करने का मीठे चावलों में। वो मामा बहुत ही मज़े का ऐड करती हैं कि उससे जो हमारे चावल हैं वो कड़वे भी नहीं होते और साथ में उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और उसका कलर बहुत अच्छा आता है। जब हम सारे चावलों को मिक्स करते हैं तो उसका कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है, रेनबो सा कलर आता है। तो मैं बताती हूँ आप लोगों को कि मम्मा इसके अंदर किस तरीके से ऐड करती हैं। अब इसको अच्छे तरीके से मम्मा हिला रही हैं, तो हिलाने के बाद दिखाती हूँ आप लोगों को इसके अंदर जो कलर है वो कैसे मिक्स करने हैं। अब इसके अंदर किशमिश भी डाल दी है। कलर आप लोगों ने फूड कलर इसके अंदर डालने हैं, कोई से भी आप कलर ले लें जो आपको पसंद है। तो वो 3 कलर इसके अंदर डालकर इस तरीके से आप लोगों ने चम्मच के साथ डालने हैं, डायरेक्ट डालने हैं, कोई वैसे नहीं डालने जैसे अक्सर लोग होते हैं वो पानी के अंदर ऐड करके डालते हैं, वैसे नहीं डालने। डायरेक्ट ही चम्मच के जो है पिछली साइड उससे आप लोगों ने इसके अंदर डालकर अच्छे से मिक्स कर लेने। और साथ में हमारा जो बिरयानी का मसाला है वो बिल्कुल हमारा तैयार हो गया है। अब हम लोग जो चावल है उसको बॉयल करते हैं। मसाला हम लोगों ने तैयार करके रख लेना है। साथ में चावल मैंने अच्छे से धोकर बॉयल करने के लिए इसको भिगोकर अच्छे से रखा था। अब जो हमारा जो पानी है वो हमारा पक रहा था, तो इसके अंदर हम लोगों ने इसको इस तरीके से चावलों को सारे डाल देने। और आप लोगों ने पतीला इतना लेना है कि उसके अंदर 5 किलो चावल आसानी से आप लोगों के बॉयल हो सकें। तो इसके अंदर इस तरीके से मैंने सारे चावल जो हैं डाल दिए हैं। साथ में आप लोगों ने लेना है कलर, फूड कलर, जो हम लोगों ने बिरयानी के अंदर डालना है। ऑरेंज कलर जो है वो हमारा बिरयानी के अंदर अक्सर डलता है, तो सारे लोग वही डालते हैं क्योंकि जो बिरयानी का हमारा कलर होता है वो भी थोड़ा सा ऑरेंज होता है, तो इसलिए हम इसके अंदर ऑरेंज कलर थोड़ा सा ऐड करते हैं। तो ऑरेंज कलर किसी भी गिलास के अंदर आप लोगों ने डालकर उसको अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करके आप लोगों ने रख लेना है। जब हम उसको पतीले के अंदर बिरयानी डालेंगे तो डालते हुए भी हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये देखें जो हमारे चावल हैं वो अच्छे से बॉयल हो गए हैं। और अब हमने इसको चेक कर लेना है कि ज़्यादा बॉयल नहीं रखते होते चावल। जब हम बिरयानी ज़्यादा बनानी हो तो थोड़े से चावल जो हैं वो थोड़े से कच्चे रखते हैं, ताकि ज़्यादा बॉयल नहीं करते, क्योंकि दम आने के दौरान वो जो हमारे चावल हैं वो हमारे अच्छे से हो जाते हैं। तो अगर हम इसको ज़्यादा बॉयल कर लेंगे चावलों को तो फिर वो जो हमारे बिरयानी में हमें वो मसला होगा वो ज़्यादा हमारे आपस में चिपक भी सकते हैं और क्या कहते हैं ख़राब भी हो सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा बिरयानी बनाते हुए बस हमें चावलों का ख्याल रखना होता है
जैसे इसके अंदर हम लोगों ने देखना है, अभी थोड़े से हमारे उसके अंदर चावल कच्चे होंगे तो हमने उसको किसी भी चारपाई के ऊपर आप लोग इसको उल्टा लें तो क्या कहते हैं, क्योंकि बाकी हमारे पास इतने ज़्यादा चावल छानने के लिए तो कोई चीज़ होती नहीं है। क्योंकि ये बड़े पतीले के अंदर बॉयल किए थे और ये ज़्यादा थे, तो इसीलिए हम लोगों ने इसको किसी भी कपड़े को बिछा कर उसके ऊपर इसको हम लोगों ने डाल दिए हैं। अब पतीले के नीचे सबसे पहले हम लोगों ने ऑयल डाला है, डालकर इसके ऊपर चावल डाले हैं। चावल डालने के बाद इसके ऊपर हम लोग जो कलर है हमारे पास, फूड कलर जो हम लोगों ने ग्लास में बना कर रखा था, वो इसके अंदर डाल देंगे। और फिर हम इसके अंदर थोड़े से चावल डालेंगे और साथ में फिर हम इसके ऊपर जो मसाला हम लोगों ने बना कर रखा था बिरयानी का, वो इसके ऊपर डाल देंगे। एक फुल लेयर हम इसकी जो मसाले की इसके ऊपर डालेंगे अच्छे तरीके से डालकर। फिर आप लोगों ने जो है इसके ऊपर और चावल डालने हैं और फिर आप लोगों ने उसके ऊपर क्या कहते हैं चिकन वगैरह इस तरह डाल देना है। तो चलें हम इसके ऊपर अच्छे तरीके से इसकी एक लेयर कर देते हैं, फिर हम इसके ऊपर दूसरे चावल डालेंगे। हमारे चावलों की वो जो एक लेयर है वो हम लोगों ने डाल दी है। अब उसके ऊपर हम दूसरी लेयर डालेंगे और कलर थोड़ा सा जो हमारे पास बच गया था वो इसके अंदर डाल देंगे। अब हम इसके ऊपर चिकन डाल देंगे। आप लोगों ने बस चावलों का ख्याल रखना है कि आप लोगों ने चावलों को ज़्यादा बॉयल नहीं करना है। जब हम ज़्यादा चावल बनाते हैं तो इस चीज़ का हमें ख्याल रखना होता है कि हम लोगों ने ज़्यादा बॉयल नहीं करने। जब हम ज़्यादा बिरयानी घर पर बनाएं तो हमें बस सिर्फ़ और सिर्फ चावलों का इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि हम उसको ज़्यादा बॉयल नहीं करना। अगर हम उसको ज़्यादा बॉयल कर लेंगे तो हमारे जो बिरयानी है वो ख़राब भी हो सकती है। इसलिए बस आप लोगों ने बॉयल में इसका ख्याल रखना है, थोड़ा सा आप लोगों ने इसको कच्चा रखना है, क्योंकि जब हम इसको रखेंगे दम के लिए तो फिर ये सारा जो हमारे चावल हैं थोड़े से जो हमने कच्चे रखे हुए थे वो भी पक जाएंगे। तो ये इस तरीके से आप लोगों ने इसके ऊपर लेयर पूरी चिकन की जो बिरयानी मसाला है वो सारा इसके ऊपर डाल देना है। अब फिर इसके ऊपर चावल डालेंगे और फिर हम इसके ऊपर इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए बंद करके रख देंगे और फिर हम इसको खोलते हैं। मैं आप लोग को दिखाती हूँ, आप लोग देखें इस तरीके से। अब मैं आप लोग को लास्ट पे दिखाती हूँ जब ये बन जाएगी, तैयार हो जाएगी, कि ये हमारी जो बिरयानी है वो पकने के बाद किस तरह की लग रही है। अब इस तरीके से हमारी बिरयानी बहुत ही मज़े की रेडी हो गई है। होप सो आप लोगों को ये मेरी बिरयानी की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।